हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जेन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई प्राइड एंड प्रेजुडिस की। प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखी गई थी सन 1813 में। ये एक रोमांटिक नॉवल है जिसकी स्टोरी और समरी मैं आपको बहुत इजी शब्दों में समझाने वाली हूँ, जो आप सुनेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी कि इस नॉवल की स्टोरी है क्या और इसमें था क्या। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए अगर आपको जानना है कि क्या है, एक बेसिक आउटलाइन मुझे मिल जाए तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाली है। दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे दो मेन हीरो हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है, उनका नाम है एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी। तो अब हम शुरू करते हैं। ये कहानी है रूरल इंग्लैंड की, मतलब इंग्लैंड के एक गांव की। अब इंग्लैंड के एक गांव में एक खबर फैलती है कि वहां पर नीदरफील्ड पार्क की एक जगह पर एक बहुत अमीर घर का एक लड़का मिस्टर बिंगले अपनी फैमिली के साथ रहने आया है। ये खबर पहुंचती है बेनेट फैमिली के पास। जो मेन फोकस है इस नॉवल में वो है बेनेट फैमिली पे। बेनेट फैमिली में जब ये खबर पहुंचती है तो मिसेस बेनेट बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। अब पहले मैं बता दूं आपको कि बेनेट फैमिली में है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां। मिस्टर बेनेट हेड ऑफ द फैमिली है। मिसेस बेनेट उनकी वाइफ थोड़ी फुलिश है, सिली नेचर की है और एक ऐसी लेडी है जो ऑब्सेस्ड है अपनी बेटियों की शादी कराने में, अपनी 5 बेटियों की शादी कराने में। वो चाहती है वो जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए और उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। नेक्स्ट उनकी आती है 5 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी जेन बेनेट, सेकंड नंबर पे एलिजाबेथ बेनेट। ये दोनों बेटियां आपस में एक कहे तो बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती है। काफ़ी सुंदर है, इंटेलिजेंट है। बड़ी वाली बेटी सबसे ज़्यादा सुंदर है। सेकंड नंबर की बेटी एलिजाबेथ बेनेट हमारी प्रोटैगनिस्ट है, हमारी हीरोइन है हमारी नॉवल की। तो ये सेकंड नंबर की जो बेटी है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, हाई स्पिरिटेड है, काफ़ी कह सकते हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स ना मानने वाली। मतलब उसको लगता है कि पैसे की वजह से शादी लोगों से क्यों की जाए, मतलब ऐसे है। थर्ड नंबर की जो बेटी आती है वो है मैरी बेनेट। वो काफ़ी बुकिश है, रीडिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है। फोर्थ नंबर पर है कैथरीन, जिसका निकनेम है किटी, और फिफ्थ नंबर पर लिडिया। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की बेटियां मैंने बताई है ये काफ़ी इमेच्योर, सिली और इररिस्पॉन्सिबल काइंड की लड़कियां हैं। तो अब 5 बेटियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, मिसेस बेनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब ये खबर इनके घर तक भी पहुंच जाती है कि मिस्टर बिंगले अपनी फैमिली के साथ नीदरफील्ड पार्क में रहने आए हैं। अब जब इनको ये बात पता चलती है तो मिसेस बेनेट एक्साइटेड हो जाती है कि चलो कोई वेल्दी पर्सन उनके घर के पास रहने आया है। वो सोचती है, वो मनी मन प्लान्स बनाने लग जाती है कि क्यों ना मैं अपनी एक बेटी की शादी में मिस्टर बिंगले के साथ करा दूं। तो वो मिस्टर बेनेट को बोलती है कि सुनो प्लीज आप एक काम करो, मिस्टर बिंगले से मिलके आओ, एक अपनी विजिट करके आओ उनके घर पे जाके और अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन कराओ। होता क्या था पहले के टाइम में कि लोग ऐसे लड़कियां जाके लड़कों से नहीं मिलती थी। मतलब पहले इंट्रोडक्शन होते थे उनके फादर मदर के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, जान पहचान होती थी, तब जाके अपनी बेटियों को मिलवाया जाता था। तो वो परसुएट करती है कि प्लीज आप जाओ, आप मिलके आओ। तो मिस्टर बेनेट को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं ऐसे किसी के पास क्यों जाऊं। तो वो अपनी वाइफ को मना कर देते हैं। लेकिन होता इसके ऑपोजिट है। वो बिना किसी को बताए मिस्टर बिंगले से मिलने चले जाते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो मिस्टर बिंगले उनको एक बॉल के लिए इनवाइट कर देते हैं। अब आप पूछोगे बॉल क्या था? बॉल एक टाइप की सोशल गैदरिंग होती थी, जैसे हमारे यहाँ पे पार्टीज होती है, हमारे यहाँ पे एक दूसरे को जानने के लिए पार्टी करते हैं लोग। तो वहाँ पे उस टाइम पे, उस सेंचुरी में लोग क्या करते थे, बॉल्स अरेंज करते थे। बॉल्स में होता था लोग आते थे, डांस करते थे, खाते पीते थे, इंजॉय करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। और क्योंकि न्यू फैमिली, बिंगले फैमिली वहाँ पर रहने हुई होती है, तो वो बिंगले फैमिली इन्वाइट करती है मिस्टर बेनेट और उनकी फैमिली को कि आप यहाँ पे बॉल में अपनी बेटियों को लेके आए। तो मिस्टर बेनेट इस चीज को एक्सेप्ट कर देते हैं और वो बॉल में जाते हैं अपनी बेटियों को लेके, अपनी फैमिली को लेके। अब वहां पे बॉल में होता क्या है, वहां पर आते हैं मिस्टर बिंगले अपनी फैमिली के साथ और अपने एक फ्रेंड के साथ। फैमिली में कौन होता है, उनकी 2 सिस्टर्स होती हैं
और उनके एक ब्रदर इन लॉ होते हैं, एक बहन के हस्बैंड होते हैं, और उनके एक फ्रेंड होते हैं बड़े क्लोज, मिस्टर डार्सी, जो हमारे नॉवल के हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं। तो जब मिस्टर डार्सी वहां पर आते हैं तो बॉल में सब लोग भी उनको भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एक रूमर ऐसा भी आता है कि वो मिस्टर बिंगले से भी ज्यादा रिच है। तो लोग अब सब जान पहचान बढ़ा ही रहे होते हैं, एक दूसरे को जान ही रहे होते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो जान पहचान बढ़ती है वो जेन बेनेट की, सबसे बड़ी वाली बेटी की, मिस्टर बिंगले के साथ। वो दोनों एक दूसरे को काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं उस बॉल में। अब जब ये सब वो इंजॉय कर ही रहते हैं मिस्टर बिंगले, तो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, डार्सी के पास, जो अकेले खड़े होते हैं। वो अपने फ्रेंड के पास जाके बोलते हैं कि यार मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, सब लोग पार्टी इतनी एंजॉय कर रहे हो, तो तुम यहाँ अकेले खड़े होके क्या कर रहे हो? तो क्यों ना तुम भी अपनी पार्टी एंजॉय कर लो, थोड़ा डांस वांस कर लो। और मैं जिस लड़की के साथ कर रहा हूँ, जेन, जो काफी इतनी सुंदर है, उसकी एक छोटी बहन भी है, एलिजाबेथ, जो हमारी नॉवल की हीरोइन है। तो तुम एलिजाबेथ के पास जाके तुम डांस के लिए पूछ सकते हो, तुम इनवाइट कर सकते हो और तुम उसके साथ डांस कर सकते हो। तो इस चीज को डार्सी मना कर देता है। अब उसका क्या कंक्लूजन मतलब निकलता है, ये जो कॉन्वर्सेशन जो चल रही होती है वो एलिजाबेथ ओवरहियर कर लेती है, सुन लेती है। वो जब इतना ये बात सुन लेती है तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है कि एक इस बंदे में इतना ज्यादा प्राइड है कि ये डांस करने के लिए मना कर रहा है। तो वो काफी हर्ट हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है। और जो हमारी नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्राइड है यहाँ पे मिस्टर डार्सी का, और प्रेजुडिस जो क्रिएट कर लेती है मिस्टर डार्सी के लिए वो है एलिजाबेथ। तो ये चीज तो हो ही जाती है। लेकिन इस बॉल का जो, अगर मैं कहूँ, सार जो निकलता है इस बॉल के होने से क्या होता है, इस बॉल के होने से लोगों को ये पता लगता है, नीदरफील्ड पार्क के जो रहने आए थे लोग, उनको ये पता लगता है कि जेन काफी सुंदर लड़की है, काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। साथ ही साथ सब ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि मिस्टर डार्सी एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, एक एरोगेंट काइंड के पर्सन है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो गई बॉल का सीन, ये आपको पता लग गया इससे क्या हुआ था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता जाता है, इससे होता यह है कि बेनेट फैमिली और बिंगले फैमिली एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लग जाती है, लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता हुआ चला जाता है, मिस्टर बिंगले, चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है, जानने लग जाती है, तो इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ ही रही होती है। साथ ही होता क्या है कि मिस्टर डार्सी भी एलिजाबेथ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, वो लाइक करने लग जाते हैं एलिजाबेथ को, हमारी हीरोइन को। लेकिन देखा जाए तो अभी तक हमारी हीरोइन के मन में वही चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें ही है उसके दिमाग में, उसके माइंड में वही सब चीज़ें हैं कि हाँ भाई, इस बंदे ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था डांस के लिए, तो उसके एलिजाबेथ के दिमाग में वही अभी भी प्रेजुडिस चल रहा है। अब ये सब चल ही रहा होता है, तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जॉर्ज विकम नाम के। जॉर्ज विकम एक स्मार्ट बंदा है, अट्रैक्टिव बंदा है और मिलिट्री में काम करता है। अब जॉर्ज विकम, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जॉर्ज विकम के थ्रू एलिजाबेथ को पता लगता है, जॉर्ज विकम उसको बताता है कि मिस्टर डार्सी और विकम बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, और जॉर्ज विकम के फादर मिस्टर डार्सी के फादर के लिए काम करते थे। वो मतलब मिस्टर डार्सी के फादर, कहा जाए तो विकम को काफ़ी पसंद करते थे, फेवर करते थे अपने बेटे से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से मिस्टर डार्सी को बहुत ज़्यादा जलन होती थी। अब जैसे मिस्टर विकम बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो मिस्टर डार्सी के फादर ने बोला कि क्लर्जीमैन रेवेन्यू, एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए मिस्टर विकम को। लेकिन क्योंकि जेलसी बहुत ज़्यादा थी मिस्टर डार्सी को मिस्टर विकम से, तो वो इस बात से इनकार कर देता है, और इसी वजह से उसको रेवेन्यू या फिर उसको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला डार्सी की फैमिली की से। ये बात वो विकम इन्फॉर्म करता है एलिजाबेथ को, और एलिजाबेथ डार्सी को और भी ज़्यादा नापसंद करने लग जाती है। वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती कि क्या ये बात सच है, झूठ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो बिल्कुल इस चीज़ को अपने मन में बिठा लेती है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो वो बिल्कुल एक तरीके से
प्रेजुडिस और ज्यादा क्रिएट कर लेती है मिस्टर डार्सी के लिए। अब ये सब कहानी चल ही रही होती है कि अचानक एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस एक क्लर्जीमैन है और मिस्टर बेनेट के कजन हैं। वो वहां पर आते हैं क्योंकि एक तरीके से वो इनहेरिट करने वाले थे मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी उनकी डेथ के बाद। अब आप कहोगे कि मिस्टर कॉलिंस को उनकी प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी भाई? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एक तरीके का लीगल रूल था उस टाइम पे कि जिसको कहा जाता था एंटेल, ENTAIL। एंटेल का मतलब होता है कि एक मेल मेंबर ही आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, नॉट अ फीमेल पर्सन और अ मेंबर इन योर फैमिली। तो ये वजह से वहां पर मिस्टर कॉलिंस आए हुए होते हैं। तो जब मिस्टर कॉलिंस वहां पर आ जाते हैं तो वो इन्फॉर्म करते हैं मिस्टर बेनेट की फैमिली को। पहले तो वो माफ़ी मांगते हैं इस एंटेल के कारण कि उनको काफ़ी दिक्कत हो रही होगी बेनेट फैमिली को ये जानकर कि मिस्टर कॉलिंस उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। साथ ही साथ वो ये बात भी बोलते हैं कि वो वहाँ पर एक और रीज़न की वजह से आए हैं क्योंकि उनकी पेट्रोनेस, उनकी एक कह सकते हैं सहायक जो कि फाइनेंशियली उनको मदद करती है, उनकी पेट्रोनेस लेडी कैथरीन दी बो ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो मिस्टर कॉलिंस वहां पर ये सोचकर आते हैं कि क्यों ना अब मेरा शादी करने का टाइम हो गया है तो क्यों ना फैमिली में ही रह जाए और हम शादी कर ले, मतलब मिस्टर कॉलिंस शादी कर ले 5 बेटियों में से एक किसी बेटी के साथ, किसी एक को वो चूज कर ले। तो वो 5 बेटियों में से चूज करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि एलिजाबेथ बेनेट को, हाँ 2nd नंबर की बेटी जो हमारी हीरोइन है। अब जैसे कि आप एलिजाबेथ को जान ही गए होंगे, मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो वो ऑब्वियसली मना कर देती है इस रिश्ते से, जिसके कारण एलिजाबेथ बेनेट की मना करने के कारण मिस्टर कॉलिंस काफ़ी हर्ट हो जाते हैं ये बात सुन के, काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं ये बात सुन के। तो वो करते क्या है, वो एलिजाबेथ की फ्रेंड जिसका नाम है शार्लेट ल्यूकस, जो एलिजाबेथ की नेबर भी होती है, वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। अब क्योंकि शार्लेट ल्यूकस प्यार में बिलीव नहीं करती है और वो काफ़ी प्रैक्टिकल काइंड की लड़की है, वो इस रिश्ते के लिए फटाफट हाँ बोल देती है। जैसे वो हाँ बोल देती है उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद, अब ये सीन अब तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि जेन को खबर मिलती है, जेन को पता लगता है कि अचानक सडनली मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड पार्क छोड़ के अपने सारे जितने मेंबर्स उनके साथ आए थे उन सबके साथ लंदन चले गए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। अब वो एकदम से शॉक में आ जाती है, उनको लगता है यार सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, मतलब हमारे बीच में इतनी क्लोजनेस हो रही थी, हम एक दूसरे के लिए इतना अट्रैक्ट फील कर रहे थे, मतलब वो बेचारी होप अपने होप्स इतने ऊपर करके बैठ जाती है कि अब तो हमारी शादी भी होने वाली थी, ये अचानक छोड़ के कैसे चला गया मेरे को। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है इस बात से। तभी उनको एक लेटर मिलता है, एक लेटर मिलता है कैरोलाइन बिंगले से, जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर है। वो बताती है कि नीदरफील्ड पार्क वापस आने का अब उनका या मिस्टर बिंगले का कोई इंटेंशन नहीं है, जिसको सुनकर वो और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और वो अपने लेटर में एक और बात हिंट करती है कि मिस्टर डार्सी की सिस्टर जिसका नाम है जॉर्जियाना और मिस्टर बिंगले का मैच काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बात को जब वो हिंट करती है तो सारी की सारी होप्स और उम्मीदें जेन की ख़त्म हो जाती है। जेन को लगता है कि अब तो कोई होप ही नहीं है हमारे आगे फ्यूचर की, या हमारा कुछ हो सकता है। ये बात से जेन तो काफ़ी हर्ट हो ही चुकी थी, लेकिन एलिजाबेथ अपनी बहन को बहुत ज़्यादा डांटती है और सुनाती है और गुस्सा भी करती है कि तुम अपनी सारी एक्सपेक्टेशन ऐसे कैसे ख़त्म कर सकती हो, तुम्हें कुछ तो होप्स रखनी चाहिए, तुम्हें कुछ तो उम्मीदें रखनी चाहिए। और वो सस्पेक्ट करती है कि ये सब करतूतों के पीछे मिस्टर डार्सी और बिंगले की सिस्टर्स का ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है। वो अपनी बहन को ये वाली बात बोलती है। अब नेक्स्ट सीन पे आते हैं जो है कैंट का। कैंट में रहते हैं शार्लेट ल्यूकस, जो शादी के बाद मिस्टर कॉलिंस के साथ शिफ्ट हो गई थी। तो एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए कैंट चली जाती है। वहाँ पर वो मिलती है मिस्टर कॉलिंस की पेट्रोनेस से, जिसका नाम मैंने आपको बताया था लेडी कैथरीन से। लेडी कैथरीन वो वहाँ पे जाके जब ऑब्जर्व करती है तो उसको पता लगता है कि लेडी कैथरीन काफ़ी डोमिनेंट टाइप की औरत है और वो ऐसी लेडी है जिनको दूसरों के कामों में और टांग अड़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब
नाक घुसेड़ना जिसे कहते हैं ना, कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है पता होना चाहिए, वो एक ऐसी टाइप की लेडी होती है। तो ये तो वो चलो एलिजाबेथ को पता लग ही रहा था। और एक और बात मैं आपको बता दूं, लेडी कैथरीन मिस्टर डार्सी की आंट है, नॉट जस्ट पेट्रोनस ऑफ मिस्टर कॉलिंस, लेकिन मिस्टर डार्सी जो हमारे हीरो है उनकी वो आंट भी है और काफी हद तक काफी रिच भी है। तो ये चीज तो चलो उनको ये सब डाइजेस्ट वो कर ही रही होती है एलिजाबेथ ये सारी खबर, कि वहां पर अचानक आ पड़ते हैं कौन, मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी वहां आते हैं कर्नल फिट्जविलियम के साथ, अपने कजिन के साथ। तो जब वो वहां पर आते हैं और वो एलिजाबेथ को देखते हैं, तो होता ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया डांस पार्टी तक तो उनको एलिजाबेथ अच्छी नहीं लगती थी मिस्टर डार्सी को, लेकिन अब एलिजाबेथ उनको अच्छी लगने लगी थी जब टाइम स्पेंड करने लगे थे। और जब उन्होंने यहाँ पर एलिजाबेथ को देखा तो वो और ज्यादा एलिजाबेथ के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से हुआ ये, क्योंकि अभी तक एलिजाबेथ को लग रहा था कि इस बंदे में इतना ज्यादा प्राइड है, इतना ज्यादा घमंड है, और ये बंदा किसी के साथ डांस भी नहीं करना चाहता है। तो एलिजाबेथ को लगा कि ये बंदा पता नहीं मेरे साथ इतना मतलब क्या कह सकते फ्रेंडली क्यों हो रहा है, मतलब क्या चल क्या रहा है। ये रीजंस की वजह से एलिजाबेथ काफी हद तक कंफ्यूज हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये मिस्टर डार्सी का ऐसा बिहेवियर है क्यों आखिर। अब ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक आउट ऑफ द ब्लू मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं। और मतलब ये चीज तो काफी अनएक्सपेक्टेड होती है एलिजाबेथ के लिए कि ये हुआ क्या। मैं जैसे आपको बताया कि वो ऑलरेडी इतनी कंफ्यूज थी मिस्टर डार्सी के बिहेवियर से, और एकदम से मतलब किसी बंदे ने जो अब तक उसको लगता था कि वो बंदा उसको पसंद नहीं करता है, वो इंटरेस्ट दिखाने लगता है और वो प्रपोज भी कर देता है। तो इससे होता क्या है कि एलिजाबेथ उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब जब वो रिजेक्ट कर देती है तो अगले दिन मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर देते हैं जिसमें उनका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, जो अभी तक एलिजाबेथ को लगता था। तो उसमें वो अपना पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि मिस्टर बिंगले के दूर होने में जेन के साथ उनका रोल क्या था, वो अपना सारा एक्सप्लेनेशन उसमें लिखते हैं। साथ ही वो विक्रम के साथ वाली सिचुएशन जो अब तक एलिजाबेथ को लगती थी कि वो जिम्मेदार है विक्रम की सिचुएशन के लिए, वो अपना वो एक्सप्लेनेशन भी उस लेटर में लिख देते हैं। काफी केयरफुली उस लेटर को एग्जामिन करने के बाद जेन एलिजाबेथ इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर डार्सी तो इनोसेंट है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और ये सब अभी तक जो एलिजाबेथ को लगता था वो सिर्फ एलिजाबेथ के ख्याल थे, ऐसे मिस्टर डार्सी है नहीं। तो जब वो इस नतीजे पर पहुंचती है तो वो भी कह सकते हैं हम कि उसके दिमाग में जो अभी तक प्रेजुडिस था मिस्टर डार्सी के लिए वो खत्म हो जाता है। अब ये सब होने के बाद वो एलिजाबेथ चली जाती है अपने घर 1 महीने रुकने के बाद वो मिस्टर और मिसेस गार्डिनर अपने अंकल और आंट के पास रहने के लिए चली जाती है। वो वहां पर टाइम स्पेंड करने के लिए जाती है। तो वो उस जगह का नाम था डर्बीशायर काउंटी। जब वो वहां पर जाती है तो वो विजिट करते हैं पेम्बरली एस्टेट को। पेम्बरली एस्टेट बिलोंग करता है मिस्टर डार्सी को। जब वो उस एस्टेट जो कि बहुत बड़ा बहुत सुंदर होता है, जब वो उस एस्टेट को विजिट करते हैं तो वहां पर काफी अनएक्सपेक्टेडली फिर से मुलाकात हो जाती है मिस्टर डार्सी की एलिजाबेथ से। जब वो वहां पर एक दूसरे से मिलते हैं तो एलिजाबेथ काफी चौंक जाती है, और एलिजाबेथ इस चीज से तो सबसे ज्यादा शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि मिस्टर डार्सी बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हैं उनके अंकल आंट के साथ और उनके साथ। तो जब वो ये चीज देखती है तो उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती है मिस्टर डार्सी के लिए। प्रेजुडिस खत्म हुआ और अब फीलिंग्स डेवलप हो रही है धीरे धीरे। मिस्टर डार्सी वहां उसको अपनी बहन के साथ भी मिलवाते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं और डिनर के लिए इनवाइट करते हैं पेम्बरली एस्टेट में। तो वहां पर अब फीलिंग्स डेवलप हो रही है, दोनों ये लोग भी आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तभी एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है अपनी बहन से, जिसमें कि लिखा होता है कि लिडिया उसकी बहन और विक्रम उसका इंटरेस्ट जो अभी तक था वो भाग चुके हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है।
मतलब ये हुआ कैसे? उसकी बहन और एक ऐसा पर्सन जिसमें अभी तक इंटरेस्ट दिखा रही थी एलिजाबेथ खुद, वो दोनों भाग गए हैं, इलोप कर गए हैं। तो जब ये बात पता लगती है एलिजाबेथ को, तो गार्डनर्स और एलिजाबेथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब एलिजाबेथ क्योंकि ये फीलिंग्स नई नई डेवलप कर ही रही होती है मिस्टर डार्सी के लिए, तो वो वहाँ पर ये बड़ा डरते डरते हुए जाती है कि अब मतलब उसकी फैमिली की तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, क्योंकि उसकी बहन भाग गई है और वो सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ना वो और ना उसकी फैमिली। वो ये डरते हुए जा ही रही होती है और वो ये भी सोचती है कि अब उसके लव इंटरेस्ट का होगा क्या। अभी तो वो मिस्टर डार्सी को पसंद करने लगी थी, तो वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है अपनी सिचुएशन को लेकर भी। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो एक और उसको बात पता चलती है कि लिडिया और विक्रम की, जब लिडिया मिलती है तो उसे पता लगता है उनकी शादी हो चुकी है। अब शादी करवाने में सबसे बड़ा खुलासा जो होता है वो उसको ये पता लगता है कि मिस्टर डार्सी का रोल बहुत बड़ा था उन लोगों की शादी कराने में। अब उनकी शादी मिस्टर डार्सी ने क्यों करवाई? ऑब्वियसली उनको बेइज्जती से बचाने के लिए, उसकी फैमिली को बेइज्जती से बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनकी शादी नहीं हुई और अगर ये भाग गए और ये कुंवारे रहे तो इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में। इसीलिए मिस्टर डार्सी उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये सब होने के बाद अचानक से मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड पार्क लौट आते हैं। अब इसमें भी मिस्टर डार्सी का हाथ होता है। वो लौट आते हैं और वो आने के बाद सबसे अच्छा जो काम करते हैं वो जेन को प्रपोज कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और पसंद करते थे। तो वो जेन को प्रपोज कर देते हैं और जेन फौरन हाँ बोल देती है। ऑब्वियसली हाँ बोलना ही था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वो पसंद करती थी मिस्टर बिंगले को। अब ये सबकी खुशी मना ही रहे होते हैं सारे के सारे लोग कि अचानक एलिजाबेथ से मिलने पहुंच जाती है लेडी कैथरीन, डार्सी की आंट। वो वहां पर पहुंचती है एक खबर को सुनने की वजह से, एक रूमर को सुनने की वजह से कि मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ ने एंगेजमेंट कर ली है। अब क्योंकि लेडी कैथरीन चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी मिस्टर डार्सी से हो जाए, क्योंकि दोनों फैमिलीज काफी रिच थी, तो वो एलिजाबेथ को आगाह करती है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना आपस में। अगर तुमने अब तक एंगेजमेंट नहीं भी करी है तो तुम अब आगे करना भी मत, क्योंकि ये सोसाइटी के वैल्यूज़ और नॉर्म्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सोसाइटी के रूल्स के हिसाब के खिलाफ है, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और वो बोलती है, डिमांड करती है एलिजाबेथ से कि तुम मुझे एक ऐसा वो करो, प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं करोगी, कभी भी उससे शादी नहीं करोगी मिस्टर डार्सी से। अब एलिजाबेथ क्योंकि मिस्टर डार्सी को पसंद करने लग जाती है, वो इस चीज़ से बिल्कुल सख्त और सख्त इनकार कर देती है। अब लेडी कैथरीन ये सुन के तो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो डोमिनेटिंग काइंड की औरत थी, तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मेरा ऑर्डर इसने मना कैसे कर दिया। तो वो जाती है डार्सी के पास और वो डार्सी को सारी बात बता देती है। अब डार्सी होता बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि डार्सी को ऑलरेडी एलिजाबेथ काफ़ी पसंद होती है। डार्सी के मन में लड्डू फूट जाते हैं। डार्सी एक और बात उम्मीद करने लग जाता है, एक और बार, कि कहीं एलिजाबेथ के विचार बदल तो नहीं गए। अगर एलिजाबेथ के विचार बदले हैं तभी तो उन्होंने लेडी कैथरीन को मना करा है। तो मिस्टर डार्सी एक और बार फिर से अपने मन में उम्मीद लिए हुए एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं, और इस बार एलिजाबेथ कर देती है उसे हाँ। तो ये स्टोरी है हमारी नॉवेल की, ये कहानी है प्राइड एंड प्रेजुडिस की। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके, ताकि मैं और वीडियोस मोटिवेट होके और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। So let me know what you guys think in the comments below. So let's continue in the next video. Bye.